अविनाश समझते क्यों नहीं? नहीं अविनाश, प्लीज प्लीज यहाँ से चलो अविनाश, प्लीज। मालिनी भाग गई। मालिनी भाग गई दूसरे आदमी के साथ। भाग गई। वो भाग गई दूसरे आदमी के साथ। इन्हें इस बात का धक्का लगा है कि इनकी पत्नी मालिनी किसी और मर्द के साथ। क्या ये बात सच है? ये तो सच है कि वो इन्हें छोड़कर चली गई। एक्चुअली अपनी पत्नी को लेकर बहुत पॉसेसिव है। इस पेशेंट का एक ही इलाज है, उसकी पत्नी मालिनी। क्या आप उन्हें यहां लेके आ सकती हैं? हम कोशिश करेंगे। हेलो। हेलो, मैं डॉक्टर सक्सेना बोल रही हूँ। जी डॉक्टर। रिमझिम की रिपोर्ट आ गई है और वो पॉजिटिव है। जी।
जी भैया। यहाँ इतनी रात को अकेले क्या कर रही हो? मैं रिमझिम का इंतजार कर रही हूँ भैया। रिमझिम ऑफिस गई है, ऑफिस के काम में देर हो ही जाती है, वो आ ऐसे जाएगी। कैसे देर हो जाती है? मेरा तो वो कहाँ है, किसके साथ है, कहाँ जाती है, किसके साथ रहती है, हमें कुछ तो खबर रखनी चाहिए कि नहीं? क्या हो गया है तुम्हें? हाँ? सुबह मैंने उसे ऑफिस जाने के लिए मना किया तो तुम उसकी हिमायत कर रही थी कि जाने दो, अब डांट रही हो, गुस्सा हो रही हो। खैर, वो आ जाएगी तो उसे डांट लेना, अब जाकर सो जाओ। मैं यहीं बैठ के उसका इंतजार करती हूँ भैया। इंदु वो समझदार लड़की है, अपना भला बुरा जानती है, तुम्हें जो जागा हुआ देखेगी तो तुम्हें डांट देगी। चलो चलो सो जाओ जाके। आप जाइए, मैं चली जाऊंगी अपने कमरे में बाद में। मानोगी नहीं। गुड नाइट। गुड नाइट। रिमझिम की रिपोर्ट आ गई है और वो पॉजिटिव है। ये लीजिए। अरे ये पाप करने से पहले मर क्यों नहीं गई तुम? किसका बच्चा है? बुआ जी, हमारा और अविनाश का बच्चा है। अविनाश? अविनाश है कहाँ? अगर अविनाश यहाँ आया था तो मुझसे क्यों नहीं मिला, भैया से क्यों नहीं मिला, भाभी से क्यों नहीं मिला? आपने मना किया था। तेरी ये कहानी भी मान लूंगी मैं, लेकिन अविनाश को देखने के बाद, उसे मिलने के बाद, उसे मेरे सामने लिया, सारी सच्चाई उसके मुंह से सुनना चाहती हूँ मैं। ठीक है बुआ जी, अगर अविनाश के मुंह से ही आपको सच्चाई सुननी है तो कल हम अविनाश को आपके सामने लाकर खड़ा कर देंगे। ये हमारा वादा है आपसे। रिमझिम, क्या हुआ? तुमने तो वादा किया था कि तुम अविनाश को अपने साथ ले आओगे। बुआ जी, वो बस रिमझिम बस, झूठ तुम्हारी जबान रोक रहा है। बोलो, एक और झूठ बोलो, लेकिन अब तुम्हारी बातों का मुझ पर कोई असर नहीं होने वाला। मत कहो मुझे बुआ जी। खत्म हो गए सारे रिश्ते नाते। तुम्हारी इन गंदी हरकतों ने मेरा विश्वास ही हिला दिया है रिमझिम। अब मुझे इस बात की परवाह नहीं कि तुमने किसके साथ अपना मुंह काला किया है। बुआ जी, बस, परवाह मुझे अपने भैया की इज्जत की है, उनकी जिंदगी की है। वैसे ही भैया पहले से ही टूट चुके हैं। अगर उनके विश्वास को ठेस लगी ना तो वो बिखर जाएंगे, मर जाएंगे वो। आओ मेरे साथ। मेरी एक बात कान खोल के सुनो। कल सुबह तुम मेरे साथ अस्पताल चलोगे और अपने इस पाप की निशानी को गिरा दोगे। नहीं, कभी नहीं बुआ जी। बुआ जी, ठीक है, तो कल सुबह इस पाप को लेके इस घर से इतनी दूर चली जाना कि तुम्हारा मनहूस साया भी इस सुख शांति सदन पे कभी ना पड़ सके। समझी तुम?
हाँ हाँ, मीटिंग तय है। आप नारी मुक्ति वालों के रिप्रेजेंटेटिव को ज़रूर बुला लीजिएगा और कुछ मीडिया के लोगों को भी बुला लीजिए। हाँ हाँ, अपना मैनिफेस्टो जल्दी ही दे देंगे। ठीक है, मीटिंग पे मुलाकात होगी, डिस्कशन भी वहीं कर लेंगे। ओके बाय। प्रतीक, मीटिंग की तैयारी हो रही है? हाँ, अब जब शुरू की है तो मिलना जुलना तो करना ही पड़ेगा। कावेरी, क्या हुआ? बैठो ना। कावेरी, ये बात सच है, मैं तुम्हें तेजा के पास ले गया था। ये भी सच है, मैंने तुम्हें इलेक्शन में खड़े रहने के लिए फोर्स किया। पर एक बात समझ लो, तेजा इस इलेक्शन में बहुत बड़ी रकम लगा रहा है। वो उसके लिए एक इन्वेस्टमेंट है। अगर तुम जीत गए तो तुम्हारे थ्रू अपने बड़े बड़े काम करवाएगा, लीगल या फिर इलीगल भी। प्रतीक, मैं तेजा जैसे लोगों को अच्छी तरह जानती हूँ और फिर मैंने उसके सामने अपनी शर्तें भी रखी जिसमें मेरी ईमानदारी साफ झलकती है। और फिर एक बार हमें जीत जाने दो, फिर तो पावर हमारे हाथ में होगा। और कभी कभी तेजा ऐसे लोगों का इस्तेमाल करना पड़ता है राजनीति में। कावेरी, तुम तेजा जैसे लोगों को जानती नहीं हो। उनके दो चेहरे होते हैं। दुनिया के सामने वो साफ सुथरे शरीफ होते हैं। वो एक मास्क है और उस मास्क के पीछे असली चेहरा, जिस पर सिर्फ स्वार्थ का रंग छलकता है। कावेरी, वो तुम्हें मदद देके इतना मजबूर करेगा कि उसकी मदद की बैसाखी के बगैर तुम राजनीति में टिक नहीं पाओगी। नहीं प्रतीक, कावेरी ने घुटने टेकने नहीं सीखे। कावेरी को सिर्फ एक चीज चाहिए, सिर्फ एक चीज। फिर देखना, कावेरी के मजबूत कदम तेजा जैसे लोगों की परवाह नहीं करेंगे। कावेरी, पता नहीं क्यों मेरे दिल ने कहा इस मामले में दोबारा तुमसे बातचीत कर लो। बट इफ यू आर श्योर, नो प्रॉब्लम्स। आई एम वेरी श्योर। कावेरी, मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूं। तुम्हें अगर जाना है तो ड्रॉप कर दूं? नहीं थैंक्स। हेलो डॉक्टर साहब। जी जी, अब अजय जी कैसे हैं? या ठीक है, थैंक यू। चल मेरे साथ कहाँ? डॉक्टर के पास, एबॉर्शन करवाने के लिए। नहीं बुआ जी, बुआ जी, हम आपको पहले भी कह चुके हैं कि अविनाश। बस एक शब्द भी और मत कहना। जाओ, दफा हो जाओ यहाँ से। अपने पाप को लेकर इस घर से दूर चली जाओ तुम। बुआ जी, हमें किसी की भी कसम दे दीजिए, हम बाबूजी की कसम। बस खबरदार, जो मेरे भैया की झूठी कसम खाई तूने तो। बुआ जी, हम झूठी कसम नहीं खा रहे हैं, हमारा विश्वास कीजिए। विश्वास की बात मत कर रिमझिम। अरे कैसे विश्वास करूं मैं तेरा? कैसे विश्वास करूं बोल?
थक जाऊंगी मैं तेरा ये पाप, तेरा ये झूठ सारी दुनिया से छुपाते हुए। तू ना इस पाप को गिराने के लिए तैयार है और ना इसके साथ घर छोड़ के जाने के लिए तैयार है। ठीक है, तू मत जा, मैं चली जाती हूँ ये घर छोड़ के, मैं चली जाती हूँ घर छोड़ के। ऐसे छत के नीचे नहीं रह सकती मैं, जहाँ तुझ जैसे झूठे इंसान रहते हैं, जिनकी आंखों की शर्म मर चुकी है। बुआ जी, चली जाऊंगी मैं काशी, काशी चली जाऊंगी मैं प्रायश्चित करने के लिए कि मैंने तुझ जैसे बेशरम लड़की पे विश्वास किया। बुआ जी, वैसे भी जब भैया को इस बात का पता चलेगा ना, पागल हो जाएंगे, दुख के मारे सह नहीं पाएंगे, और मैं उनकी ये हालत बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी, मैं नहीं कर पाऊंगी। तू है यहाँ यही मत, मैं चली जाती हूँ घर छोड़ के। मैं कैसे? बुआ जी, हम झूठ नहीं बोल रहे बुआ जी, हमारा विश्वास कीजिए। बुआ जी, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। अविनाश, हेलो। हेलो, नमस्ते, मैं डॉक्टर सक्सेना बोल रही हूँ। नमस्ते, मैं इरावती बोल रही हूँ। कहिए, कैसे फ़ोन किया आपने? वो मैं पूछना चाह रही थी कि आपकी बहू की तबीयत कैसी है? माँ बनने जा रही है ना, तो उसे कहिएगा कि अपना पूरा ध्यान रखे। लेकिन यशोदा बहू तो अपना पूरा ख्याल रखती है। नहीं नहीं, मैं यशोदा की नहीं, रिमझिम की बात कर रही हूँ। रिमझिम? हाँ, उस दिन उसे चक्कर आया था ना, तो मैं ही तो आई थी उसका चेकअप करने के लिए। लेकिन आपने तो कहा था कि उसे चक्कर कमजोरी की वजह से आए। नहीं नहीं, वो तो बुआ जी के कहने पर मैंने आप लोगों से ये खुशखबरी छुपाई थी। असल में वो कह रही थी कि सबसे पहले वो ये खबर बच्चे के पिता को सुनाना चाहती हैं। इंदु, ये डॉक्टर क्या कह रही थी कि ये लड़की प्रेग्नेंट है? हाँ भाभी, डॉक्टर सच कह रही है, रिमझिम माँ बनने वाली है। इतना बड़ा छलावा, इतना बड़ा धोखा। इंदु, तुमने मुझसे ये बात छुपाई। मैं क्या करती भाभी, रिमझिम का ये पाप मैं भैया के सामने कैसे बताती? मैं नहीं चाहती थी कि उनके कानों तक ये खबर पहुंच जाए। क्यों ये लड़की बार बार मुझे चोट देती है? गंदे परिवार का खून दौड़ रहा है ना उसकी रगों में। उसके बाप ने जो मुझे चोट दी, उसका घाव अभी तक भरा भी नहीं, और इस लड़की ने कोई कसर नहीं छोड़ी। इस घर की इज्जत को बाजार में नीलाम। इंदु, उसे कहो वो अभी इसी वक्त ये घर छोड़ के चली जाए। लेकिन भाभी, भैया वो कहीं गए हैं किसी अपने काम से, और मैं नहीं चाहती कि इंदु, इस लड़की को ये घर छोड़ के जाना ही होगा।